अगर दो जुलूस निकलना भारत में बंद हो जाता तो मुसलमान की पहचान मिट जाती। ये दो जुलूस को मुसलमानों ने जिंदा रखा है। एक नबी के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को और नवासी का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को। ये दो जुलूस ने मुसलमान की पहचान को रखा है। एक बात मौलाना साहब से बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूँ। आपका अंदाज मुझे पसंद है, आपकी तकरीरें जिस कॉमेडी अंदाज में होती हैं, मैं खुद भी आपका फैन हूँ। लेकिन इस बयान से मुझे एक बात समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को दो जुलूसों ने बचा कर रखा है, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस और मुहर्रम का जुलूस। मेरा सवाल बस इतना है, अगर भारत के मुसलमान इन दो जुलूसों की वजह से महफूज हैं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने खुद ऐसा जुलूस क्यों नहीं निकाला, जबकि उस दौर में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा खतरा था? जवाब साफ है, इस्लाम ने मुसलमानों की हिफाजत के लिए जुलूस से ज्यादा किरदार और अमल पर जोर दिया है। अगर भारत का मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनके अखलाक, उनके इंसाफ, उनके सब्र और उनके किरदार को सही मायने में अपना ले, तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने इस्लाम का असली चेहरा दिखाई देगा। आज हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कहीं शराब है, कहीं जुआ, कहीं झूठ, कहीं सूद, कहीं जिना, कहीं चुगली, कहीं गिबत, और सबसे बढ़कर मुसलमान ही मुसलमान को गुनहगार और जहन्नमी साबित करने में लगा है। एक कहता है मैं जन्नती हूँ, दूसरा कहता है तुम जहन्नमी हो। एक कहता है मेरा फिरका सही है, दूसरा कहता है तुम्हारा गलत है। और फिर हम पूछते हैं कि मुसलमान खतरे में क्यों है? भाई, पहले ये देखो कि हम कुरान और सुन्नत के कितने करीब हैं। अल्लाह ने फरमाया, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और अलग अलग ना हो। सूरह अल इमरान 3103। तो हमारी असली कमजोरी ये नहीं कि हमने पर्याप्त जुलूस नहीं निकाले, हमारी कमजोरी है कि हमने कुरान को पढ़ा बहुत, लेकिन अपने किरदार में उतारा कर। और अगर सिर्फ सड़क पर निकलने वाला जुलूस ही इस्लाम की हिफाजत की निशानी है, तो हमें करबला के इतिहास से भी सवाल पूछना पड़ेगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु को शहीद किया गया और उनके सिर मुबारक को लेकर भी एक जुलूस निकाला गया था। तो क्या उस जुलूस को हम इस्लाम की हिफाजत कहेंगे? हरगिज नहीं। करबला हमें यह सिखाता है कि इस्लाम की हिफाजत नारों और जुलूस से नहीं होती। कभी कभी इंसान को अपने वसूलों के लिए जान तक कुर्बान करनी पड़ती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने अपने अम्ल और कुर्बानी से पैगाम छोड़ा, जुलूस से नहीं। तो सवाल यह है, आज हम इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं? क्या हम अपना झूठ छोड़ सकते हैं, अपना सूद, अपनी गिबत, अपनी नफरत, अपनी फिरका परस्ती, अपनी बेईमानी, अपनी नमाज की लापरवाही को छोड़ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? अगर नहीं, तो फिर जुलूस निकालकर हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? और मौलाना साहब, एक बात और, आज सोशल मीडिया का दौर है। हर कोई जानता है, जितना विवादित बयान उतना बड़ा हुक, जितना बड़ा हुक उतनी ज्यादा रीच और व्यूज। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस्लाम की हिफाजत से ज्यादा एल्गोरिदम की हिफाजत करने लगे हैं? मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा कि आपका मकसद यही है, मगर सवाल जरूर पूछ रहा हूं। मेरे हिसाब से जवाब बिल्कुल साफ है। मुसलमान को जुलूस से पहले अपना किरदार बनाना होगा, क्योंकि अगर हमारा किरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो जाए तो इस्लाम का परिचय देने के लिए हमें जुलूस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा किरदार ही इस्लाम का सबसे बड़ा जुलूस बन जाएगा। एक और बात मौलाना साहब जो समझ नहीं आती, जो सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश हुआ करते थे, उनकी खुशी दीवानगी या नाच गाकर जताने वाली नहीं थी, बल्कि अदब, इल्म और तालीम की खुशी थी। खुद कुरान मजीद में अल्लाह ने ताकीद फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपनी आवाज को उनकी आवाज से ऊंची मत करो। ये अदब का वो दर्जा है जो सहाबा को सिखाया गया। अब सोचिए, आज 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में बैंड बाजे के साथ ढेरों माइकों जिस ऊंची आवाज से पढ़े जाते हैं, वो आवाज खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से न जाने कितने गुना ज्यादा बुलंद होती है। क्या इतनी बुलंद आवाज में गाजे बाजे के साथ चिल्ला चिल्ला कर बोलना खुद उसी अदब के खिलाफ नहीं है जो कुरान ने सिखाया? जिस अदब को कायम रखने का हुक्म खुद अल्लाह ने दिया, उसी अदब को हम अपने ही जोश में भूल क्यों जाते हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तरीका यह है कि सड़क पर बहुत तेज बैंड बाजा, शोर और कई लाउड स्पीकर लगाकर गाने बजाए जाए? या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ज्यादा खूबसूरत तरीका यह है कि हम आपकी सीरत पढ़ें, आप पर दुरूद भेजें, आपकी सुन्नत अपनाएं और आपके बताए हुए अखलाक को अपनी जिंदगी में उतारें? मैं किसी की नियत पर सवाल नहीं उठा रहा। हो सकता है कि जुलूस में शामिल लोगों के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हो। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मोहब्बत का इजहार ऐसा होना चाहिए जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई शांति, अदब और मर्यादा दिखाई दे, या ऐसा जिसमें शोर शराबा ज्यादा दिखाई दे? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ आवाज ऊंची करने का नाम नहीं है। मौलाना साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। आप मुसलमानों की तादाद दिखाना चाहते हैं ताकि लोग देखें कि हाँ, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद है। अगर आपको अपनी इस ताकत और तादाद का सही इस्तेमाल दिखाना ही है, तो सोचिए, जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, जब मासूम मुसलमान नौजवानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, जब मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी और साजिशें होती है, उस वक्त आपकी ये तकरीरें, ये आवाज कहाँ चली जाती है? असल में जुलूस निकालने की जरूरत तो तब होती है जब जुल्म के खिलाफ हक की आवाज बुलंद करनी हो। अगर उस वक्त हम इसी तादाद को, इसी भीड़ को इंसाफ के लिए इकट्ठा करें, तो यही हमारा सही रास्ता होगा, क्योंकि इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होना। मगर आप हमें रबीउल अव्वल और मुहर्रम में खड़ा होना सिखा रहे हैं, जबकि असली इम्तिहान की घड़ी में हमारी सफेद खामोश रह जाती है।
अगर ये काम हम लोग कर लेते तो शायद आज हिंदुस्तान में जुलूस निकालने की नौबत ना आती, क्योंकि अगर वो किरदार हम अपना लेते तो शायद आज पूरी दुनिया के लोग मुसलमान होते। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए।